अंजारुल हक कामड़ी साहब, आप जाने माने एक चेहरा है, आंदोलनकारी हैं। आप छात्र राजनीति में भी बढ़कर हिस्सा लेते आए हैं। तो यहाँ गड़िया नीम चौक पर जो इल्म एसोसिएशन है इस्लाह फॉर लाइफ मोटिव, वो बढ़े हुए पेट्रोल डीजल के दाम पर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रही है। तो आप इस पर क्या संदेश देना चाहेंगे? सरकार को क्या कदम उठाने चाहिए? देखिए, ये भाजपा सरकार का हमेशा दोहरा चरित्र रहा है, क्योंकि ये सरकार जब विपक्ष में थी तो कांग्रेस से सवाल क्या करती थी कि डीजल और पेट्रोल का दाम बढ़ रहा है, लेकिन अफसोस होता और कहना पड़ता है कि कभी कोई कल्पना नहीं कर सकता था, सोच नहीं सकता था कि पेट्रोल से ज्यादा महंगा डीजल का दाम हो जाएगा। देखिए, पेट्रोल से ज्यादा डीजल का दाम हो गया और महंगे डीजल पेट्रोल की वजह से जनता को इस कदर परेशानी हो रही है कि लोग सफर करने पर मजबूर, न करने पर मजबूर हो रहे हैं। एक बात। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ, स्मृति ईरानी कहाँ गई जो पेट्रोल और डीजल और गैस सिलेंडर के दाम बढ़ने पर चूड़ियां मनमोहन सिंह को भेजा करती थी? क्या वो विधवा हो गई है? अगर विधवा नहीं हुए तो वो अपना चूड़ी कहाँ फिर नरेंद्र मोदी को क्यों नहीं भेजती है और कहती है, आग्रह करती है कि दिन प्रतिदिन जो डीजल और पेट्रोल का दाम बढ़ रहा है उसे कम करे? क्योंकि एक सोचिए कि अब एक तरफ डीजल पेट्रोल का दाम बढ़ रहा है, दूसरी तरफ हमारा मुल्क कमजोर होता जा रहा है विफल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दास की वजह से। क्योंकि देखिए, वो चीन, वो नेपाल जिसकी औकात नहीं हुआ करती थी, जो थर हमारी ताकतों से काबा करता था, आज इस निकम्मे सरकार और निकम्मे प्रधानमंत्री की वजह से आज हमारी 20 सेना को चीन का सैनिक शहीद कर दिया है और ये अपमान कर रहा और कह रहा है कि कोई घुसपैठ नहीं है। बताइए, दो रक्षा मंत्री जो हिंदुस्तान का है वो कहता है 2 जून को कि अच्छी खासी तादाद में घुसपैठ किया है और पीएम मोदी कहता है कोई घुसपैठ नहीं किया। तो बताइए कि झुट्टा कौन है? ये तो रक्षा मंत्री झुट्टा होगा, ये तो पीएम मोदी झुट्टा होगा, दोनों में से कोई एक होगा ना। हम तो हमेशा कहते हैं ये भारतीय जनता पार्टी नहीं है, भारतीय झूठबोलवा पार्टी है। और ये भारतीय झूठबोलवा पार्टी जो देश के अंदर देश को खोखला करने का काम कर रही है, इसे हिंदुस्तान की जनता, भारतवासी उखाड़ फेंकेगी, किसी भी सूरत में इसे एक्सेप्ट नहीं करेगी और बहुत जल्दी से सत्ता से उखाड़ फेंकेगी। एक सवाल और था आपसे। आपने जैसा इस चीज को किया है कि जो पेट्रोल का प्राइस है, अगर ये बढ़ेगा, डीजल का प्राइस बढ़ता है, तो इस पे जो है सारी जो महंगाई, जो जरूरत की चीजें हैं वो भी बढ़ जाएगी, क्योंकि ट्रेवल जो है वो भी जो है बढ़ जाएगा। तो सरकार को क्या करना चाहिए अभी तत्कालिक तौर पे पब्लिक के लिए? ऐसा क्या कदम उठाने चाहिए? सरकार को कुछ नहीं करना चाहिए, तो देश की जनता चाह रही है, बिल्कुल सारी जनता चाह रही है कि सरकार को इस्तीफा दे देनी चाहिए अपने विफलता के कारण, नाकामी के कारण। क्योंकि सरकार से देश नहीं संभल रहा है, देश नहीं संभल रहा है तो इसे चाहिए, क्योंकि और इससे देश संभलेगा कैसे? जो पीएम मोदी, जो मोदी से, जिस आदमी से अपना परिवार और अपनी बीवी न संभाल सके, जिससे न संभले, वो देश को कैसे संभाल सकेगा? इसकी वजह से चाहिए कि देश जब नहीं संभल रहा है तो देश की जनता मांग कर रही है कि वो सरकारी पद से, इख्तियार से इस्तीफा देकर जनता से माफी मांगे और कहे कि हम देश को खोखला करने का काम किए हैं और देश जो वादा के कहे थे कि 50 दिन में अगर हम नाकाम रहे तो जिस चौराहे पर चाहना बुला लेना। आज जनता इंतजार कर रही है, आओ चौराहे पर, तुम्हें जनता सजा देने के लिए बेताब इंतजार कर रही है और जनता तुम्हें सजा देगी, क्योंकि तुम पूरी तरह से विफल हो, नाकाम हो, नाकारे हो। अब तुम्हारी नाकारे की वजह से वो नेपाल जो हमारे रहमो करम पर पलता था, जो हमारे यहाँ से रोजी रोटी ले जाकर खाता पीता था, आज वो लिपू लेक में घुसपैठ कर लिपू लेक के रास्ते को घेर चुका है। बताइए इससे लेकिन एक बात हम बता देना चाहते हैं कि नेपाल चाहे चीन हो, चीन को कहना पीएम कमजोर है, लेकिन यहाँ की जनता कमजोर नहीं है। जनता पूरी तरह से मुस्तैद तैयार है और उसे जवाब देने के लिए किसी भी हद तक जो भी कुर्बानी देनी देगी, चाहे चीन का काम बहिष्कार, चीन के प्रोडक्ट का बहिष्कार करके, चाहे चीन के कंपनी का बहिष्कार करके, क्योंकि ये सरकार के बोलनी और करनी और कथनी में फर्क है। क्योंकि देखिए, एक तरफ बोल रहे हैं कि चीन को हम सबक सिखाएंगे, दूसरी तरफ क्या ओप्पो का प्रचार कर रहे हैं, वीवो का प्रचार कर रहे हैं, और अभी पता है ना, एक कंपनी को 30 और 40 करोड़ रुपया बचाने के लिए 1126 करोड़ का ठेका दिया। बताओ कितना हमारी सेनाओं की शहादत पर शहीदों का अपमान कर रहे हैं और ये जनता यहाँ की बर्दाश्त नहीं करेगी। क्योंकि तुम शहीदों का अपमान करोगे तो जनता तुम्हारा अपमान करेगा और तुम्हारा अपमान करते हुए तुम्हें सरकार के इक़्तिदार से, कुर्सी से लात मार कर गिराने का काम करेगी और गिराकर ही दम लेगी यहाँ की जनता।